हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, चैप्टर डिटरमिनेंट का, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर वन क्या है समझेंगे हम इसे। ये मैंने एक डिटरमिनेंट लिया, अगर इसके रोज यहां पे कॉलम बन जाए, ठीक है, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं इसके जो कॉलम है यहां पे रो बन गए, ठीक है। दैट मीन्स इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम। दैट मीन्स दे बोथ आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी ये बोलता है कि दोनों इक्वल है। लेट्स वेरीफाई करते हैं हम। अगर हम वेरीफाई करेंगे क्या आएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 4, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 6, सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया -2। इसको देखो जरा आप यहां पे वेरीफाई करने के लिए 4 -6 क्या आया -2। दिस वॉज राइट इन साइड, ठीक है। तो बस कहने का मतलब यह है कि जब रोज कॉलम बन जाए और कॉलम्स रोज बन जाए तो उनकी डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। ओके, in fact this is a small formula for you. Determinant of matrix A and determinant of matrix determinant of transpose of matrix A, they both are equal, ठीक है। ओके, हम इसको यूज कैसे करते हैं। सपोज कुछ ऐसा लिखा हुआ है ABC PQR XYZ। If I interchange rows and column with each other, मतलब यहां जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन गया, तो दैट मीन्स इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसलिए दोनों बराबर है, ठीक है। दैट मीन्स हम कभी भी डिटरमिनेंट में जब मन करे तब ट्रांसपोज ले सकते हैं। रोज को हमने कॉलम बना दिया, ठीक है, और दोनों अभी भी इक्वल है। प्रॉपर्टी नंबर टू एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं मैं फिर से। इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज, लेट्स से हम इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब यहां आ गया 3 4, यहां आ गया 1 2, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस इन इट्स साइन, और हम ये बोल सकते हैं डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर इसकी वैल्यू लेट्स से x है तो इसकी वैल्यू क्या होगी -x होगी। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, देखिए जरा कैलकुलेट करके क्या आएगा, 4 1 4, 3 2 6, क्या आ गया -2, ठीक है। यहां पे 3 2 6 -1 4 4, क्या आ गया 2। तो आपने देखा क्या हुआ बेटा कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है, क्योंकि अभी यहां पे वैल्यू कितनी थी -2, अब वैल्यू क्या हो गई +2। दैट मीन्स जब भी हम दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं डिटरमिनेंट में, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, अगर इसकी वैल्यू x है तो ये -x हो जाएगा, या फिर अगर इसकी वैल्यू -x है तो इसकी वैल्यू +x हो जाएगी, ठीक है। इज दिस क्लियर? ओके, तो अब क्या होता है, यूज कैसे करेंगे, ये तो आपने समझ लिया होगा। अब यूज कैसे करेंगे, सपोज हमने किसी क्वेश्चन में सडनली ये किया, बेसिकली हमने ये ऑपरेशन लगाया, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग रो 1 इंटरचेंज टू रो 2 वी गेट दिस, ठीक है। सो आर दे इक्वल, यू टेल मी, आर दे इक्वल? बिल्कुल इक्वल नहीं है। इक्वल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा आप बताओ, दे नॉट इक्वल। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले यहां पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, माइनस लगा दिया, यहां पे भी मैंने माइनस लगा दिया, है ना। नाउ दे आर इक्वल, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से करना है हमें इसका यूज। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको यूसेज के लिए।
मान लो बेटा इसमें सडनली बच्चा कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो इंटरचेंज करता है। लेट्स से अप्लाइंग कॉलम 2 इंटरचेंज विथ कॉलम 3। तो हमने क्या किया यहां पे, कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दिया। आप देखिए मैंने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे थे, ठीक है। आर दे इक्वल? नो। सो ऑब्वियसली माइनस साइन विल कम आउटसाइड, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू दिस, नेगेटिव ऑफ दिस, ठीक है। तो हम हमेशा ऐसे ही यूज करेंगे, ठीक है। ओके, वन मोर एग्जांपल सपोज दिस इज ABCD, ओके। सडनली यू आर इंटरचेंजिंग दीज टू कॉलम्स, कॉलम 2 को कॉलम 1 बना दिया, कॉलम 1 को कॉलम 2 बना दिया। सो आर दे इक्वल? नो, दे नॉट इक्वल, है ना। ये दोनों नेगेटिव होंगे एक दूसरे के, सो यहां पे माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन विल कम आउटसाइड, ठीक है गाइस। सो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी दोनों यूज हो जाएंगी। प्रूफ क्वेश्चन एज ABC। बेटा क्योंकि मुझे क्वेश्चंस याद नहीं रहते इसलिए मैं अपने लैपटॉप से क्वेश्चन देख के आपको समझा रहा हूं। यहां पे हमें यह प्रूफ करना है YBQ XAP ZCR। तो बेटा आप क्या करोगे जब भी प्रूविंग का क्वेश्चन होता है, वी जनरली टेक कॉम्प्लिकेटेड साइड। दोनों में से कौन सी कॉम्प्लिकेटेड है? हो सकता है कुछ बच्चों को दोनों कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, बट मैं आपको बता दूं ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न है, ऐसा पैटर्न है जो आप आराम से देख सकते हो, ABCXYZPQR, ठीक है। तो आई विल टेक राइट हैंड साइड। क्या है राइट हैंड साइड? YBQ XAP ZCR। क्या करना चाहिए? हमें इसे प्रूफ करके दिखाना है कि ये इसके बराबर है ना गाइस। ऑब्वियसली हमें ये प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो क्या करें? आप देख रहे हैं इसमें जो ABC वाली चीजें हैं वो कॉलम में है, और जो हमें प्रूफ करना है उसमें किसमें है? रो में है। इसका मतलब कॉलम को रो बनाना है, दैट मींस कहीं ना कहीं हम ट्रांसपोज लेंगे। तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ा था कि अगर जितने भी रोज हैं वो सारे कॉलम बन जाए, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकेंड रो ये रहा, अगर ये सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो क्या बताया था? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम, मतलब ये इसके बराबर ही है। तो इसके लिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है। दैट मीन्स हम किसी भी स्टेप में ट्रांसपोज ले सकते हैं डिटरमिनेंट के अंदर, ठीक है। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो हमने एक टारगेट तो पूरा कर लिया कि जो ABC कॉलम में था वो अब रो में आ गया। आप देख सकते हैं रो में आ गया, है ना, आ गया। लेकिन अब यहां पे एक गड़बड़ है ना। ये कहां है? ऊपर है और ये नीचे है। तो क्या करना चाहिए? क्या हमें इन दोनों रोज को, बिकॉज ABC वाला यहां पे सेकेंड में है, सेकेंड रो में, यहां पे कहां है? फर्स्ट रो में। तो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 में सिखाया था कि हाउ वी कैन इंटरचेंज टू रोज। और किसी डिटरमिनेंट में जब हम दो रो को इंटरचेंज करते हैं, दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो क्या होता है? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस इन इट्स साइन, है ना, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो क्या करेंगे? यहां पे मैंने फर्स्ट रो बना दिया, सेकेंड रो जो था वी आर अप्लाइंग रो 1 इंटरचेंजिंग विथ रो 2। तो जो दूसरा रो है वो पहला रो बन गया, और जो पहला रो है वो दूसरा रो बन गया। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा? माइनस साइन विल कम आउटसाइड। समझाया था, जब भी हम किसी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करेंगे माइनस साइन विल कम, ओके, बिकॉज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस इन इट्स साइन। ओके, तो अब यहां पे ABC वाला देखो यहां पे आ गया है करीब, और XYZ वाला यहां पे आ गया है ना। बट यहां पे फिर से कुछ गड़बड़ लग रहा है, बिकॉज ये ABC नहीं BAC लग रहा है। So what we should do now, see, यहां पे ये जो A है और ये जो B है ना, इनकी पोजीशन एक्सचेंज लग रही है। यहां पे क्या है? आप देख सकते हैं AXP, बट यहां पे AXP।
यहां पे बी वाई क्यू, यहां पे बी वाई क्यू। हम अपना टारगेट क्यों देख रहे हैं? ऑब्वियसली हमें अगर कुछ अचीव करना है तो टारगेट आपके सामने होना चाहिए। यू मस्ट बी फोकस टुवर्ड्स योर टारगेट, तभी आप टारगेट तक पहुंच पाएंगे, है ना गाइस? तो क्या करना चाहिए? कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर इंटरचेंज। ओके, मैं यहां लिख रहा हूं अप्लाई कॉलम 1 इंटरचेंजिंग विथ कॉलम 2। ठीक है, सो क्या आएगा यहां से? पहले से माइनस साइन था, आई टोल्ड यू द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस, है ना? सो आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन, है ना, ये जो साइन है नेगेटिव है, अब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? सो ए एक्स पी, सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम बन गया, और फर्स्ट कॉलम बी वाई क्यू, है ना, सी जेड आर। So this is nothing but left hand side. That means LHS equals to RHS. Hence proved. So हमने प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 समझ लिया है, उस पर बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, तो गाइस मैं इसे रब कर रहा हूं। A B C P Q R L M N प्लस R Q P R Q P N M L C B A C B A। गाइस इसकी वैल्यू निकालनी है, हो सकता है इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई होके 1 आ जाए, -1 आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो यू ऑल हैव टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है, बेस्ड ऑन ओनली प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, यू नॉट गोइंग टू यूज एनी अदर प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर किसी डिटर्मिनेंट में, प्रॉपर्टी नंबर 3, दो रो आइडेंटिकल हो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, इफ टू रोज और two columns of a determinant are identical, then its value is always 0. For example, this is 1 2 3, this is x y z, and this is again 1 2 3. So can you see here, row 1 and row 3 are identical, so its value will always be 0. Okay, you can verify. ठीक है, so because row 1 and row 3 are identical, so its value is 0. और अगर कॉलम सेम है दो, तो भी 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको, चलो छोटा सा, 1 3 1 3, चलो 1 आप बोलोगे सर 1 ले लिया, इतना सिंपल सा, चलो 4 3 4 3 ले लिया। कैन यू सी कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल, जस्ट सिंप्लीफाई, क्या आ गया 0। 3/3 का भी हुआ ना, तो भी सेम वे 0 आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 4, this is also 4, this is also 4, 1 2 3 4 1 2। बेटा its value will be 0 as column 1 and column 3 are identical, so its value will always be 0। ठीक है गाइस, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या करते हैं हम? बेटा सपोज करो ये एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, यहां पे हमने कुछ ऐसा लिखा हुआ है 7 8 9, दिस इज द डिटरमिनेंट। ठीक है, इस डिटरमिनेंट में मुझे एक स्केलर को मल्टीप्लाई करना है, लेट्स से मैंने ये 10 ले लिया, तो जब मुझे इसमें इस 10 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस स्केलर 10 को मैं इस डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो हम सिर्फ एक रो, किसी भी एक रो में इस 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी एक रो मतलब उस रो के सारे एलिमेंट्स, या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉलम बोले तो उस कॉलम के सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स से वी आर मल्टीप्लाइंग दिस 10 टू
ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ रो 1, तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, एंड अदर्स विल रिमेन सेम। ठीक है, आपने देखा यहां पे कितना अलग है। और मैट्रिसेस में क्या होता था, मैट्रिसेस में गाइस सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता था, है ना। बट यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ओके। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और तो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस 10 टू कॉलम 1, व्हाट यू विल राइट 10, 40, 70। सो यू कैन हैव मेनी ऑप्शंस, बट करेंगे कौन सा, ये करेंगे या ये करेंगे, ये तो हमारे टारगेट पे डिपेंड करेगा कि हमारा गोल क्या है। ठीक है, अगर हमें कुछ ऐसा लाना है तो ऑब्वियसली बात है रो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कुछ ऐसा लाना है तो ऑब्वियसली बात है कॉलम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके। सो गाइस मैं इसे रब कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां पे इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू अगर x आती है ना, क्या है इसकी वैल्यू गाइस, सिर्फ इसकी वैल्यू x, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू x है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी गाइस, ऑब्वियसली आप देखो ना, दिस इज इक्वल टू 10 into x, सो दिस इज 10x। ठीक है, यूज तो ऐसे ही करना है जो मैंने अभी समझाया। ठीक है, तो बस इतना बताना चाह रहा हूं, अगर किसी डिटरमिन्ड में हमने पहले ये डिटरमिन्ड था, ठीक है, ये वाला डिटरमिन्ड था इतना सा, इसमें अगर हमने किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया तो जो उसकी वैल्यू है अब उसकी 10 टाइम्स हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी थी x, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10x। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बस इस पे ध्यान दें कि इसे यूज कैसे करना है। ठीक है, इसे यूज कैसे करना है, ऐसे यूज करना है। दैट मीन्स अगर हमें स्केलर मल्टीप्लाई करना है तो आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट से उस स्केलर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, और गाइस अगर हमें कॉमन लेना हो, फॉर एग्जांपल दिस इज 10, 20, 30, 4, 7, 5, 8, 6, 9। ठीक है, सो वी कैन टेक हियर कॉमन एज वेल। कॉमन कहां से ले सकते हैं, यहां से 10 कॉमन ले सकते हैं, या फिर यहां से 3 कॉमन ले सकते हैं। चलो अभी मैं यहां से ले रहा हूं 10 कॉमन, आई एम टेकिंग 10 कॉमन। सो अगर हम कॉमन लेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स में से लेंगे। तो यहां पे इस पूरे रो के सभी एलिमेंट में 10 कॉमन है, सो आई एम टेकिंग 10 कॉमन। क्या आएगा 1, यहां पे 2, यहां पे 3। ओके गाइस, 7, 8, 9। ओके, फर्दर बेटा क्या इसमें कुछ और भी कॉमन है, कैन यू सी, इसमें कुछ और कॉमन है, बिल्कुल है। इसमें तो कुछ नहीं लग रहा, इसमें भी कुछ नहीं लग रहा, इसमें भी कुछ नहीं लग रहा, ऐसे 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 कॉमन है। देखो पॉसिबिलिटी तो है ना, तो मैं बस पूछ रहा हूं आपसे क्या इसमें कुछ और कॉमन है तो निकाल के दिखाओ। तो आप देख सकते हो इसमें 3 कॉमन है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। तो कॉलम 3 के सभी एलिमेंट में 3 कॉमन है, तो जब भी हम कॉमन लेते हैं तो उस कॉलम के सभी एलिमेंट्स में से कॉमन लेते हैं। नाउ इट इज 3 कॉमन ले लिया यहां से, वन, 2, 3। तो जब भी हम कॉमन लेंगे पूरे एक रो या पूरे एक कॉलम के सभी एलिमेंट से कॉमन लेंगे। ओके, सो हम इसको ऐसे ले सकते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 5 से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, पी क्यू आर x, y, z, a, b, c. This is one of the determined, and इधर ऐसा लिखा हुआ है पी क्यू आर के एक्स, के वाई, के जेड, ए बी सी। सो आर दे इक्वल, क्वेश्चन मेरा ये है, आर दे इक्वल और is there any relation between them? बताएं बेटा, क्या ये इक्वल है? नो, दे कैन नॉट बी इक्वल। ठीक है, अच्छा मैं पूछता हूं, ये तो इक्वल नहीं है।
ठीक है, अगर मैं बोलूं क्या ये इक्वल है, तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, के को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दो। क्या हुआ, पूरे एक रो से रो टू से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया, के एक्स के वाई के जेड। बट ये रो में है, यहां कॉलम में है, तो क्या दिक्कत है, उसके बाद आप क्या करोगे, पहले इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ट्रांसपोज ले लोगे, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, सो बेसिकली दीज टू आर इक्वल। हाउ, के को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, पी क्यू आर, यहां पे के एक्स के वाई के जेड, ए बी सी। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ दिस, बिकॉज प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी कि हम इसका ट्रांसपोज कभी भी ले सकते हैं, तो जो रो में गिवन है उसे मैंने कॉलम में लिख दिया, दैट्स इट। सो दे वर इक्वल। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 5, बेटा ये छोटे छोटे क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी नंबर 5, लेट्स से हमारे पास कुछ ऐसा है, ए बी सी प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, यहां पे एक्स वाई जेड, यहां पे पी क्यू आर। बेटा अगर किसी एक रो के एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स या कुछ एलिमेंट एज अ सम ऑफ टू टर्म्स हो, जैसे कि यहां पे देखो रो 1 के सारे एलिमेंट एज अ सम ऑफ टू टर्म्स है, देन वी कैन एक्सप्रेस दिस डिटरमिनेंट एज द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। ठीक है, अब उस दो डिटरमिनेंट में क्या होगा बताता हूं मैं आपको। दैट मींस हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में। ऐसा कब होता है, जब एक रो के या एक कॉलम के सारे एलिमेंट या फिर कुछ एलिमेंट्स एज अ सम ऑफ टू टर्म्स हो। ठीक है, तो हम इसे दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं, बट करेंगे क्या, वी विल स्प्लिट वन एट अ टाइम। तो वी आर स्प्लिटिंग दिस रो, सो रेस्ट विल रिमेन सेम। ओके, फोकस वन रो और वन कॉलम एट अ टाइम, सो अदर्स विल रिमेन सेम, बाकी वैसे के वैसे रहेंगे। आप देख सकते हैं, अब हमने इसे तोड़ देना है, ठीक है, दो में। तो एक में क्या आएगा, ए बी सी, और एक में क्या आएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 है और इसी तरीके से यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को डाउट नहीं होगा इसमें। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं इसमें बेस्ड। सी, आई एम रबिंग इट बेटा, गाइस आई एम रबिंग इट। अच्छा, आप बोल रहे थे कि सर सारे एलिमेंट, अगर आप बोलते हैं कि सर सारे एलिमेंट की जगह कुछ एलिमेंट होते हैं ऐसे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट्स से यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे सिंपली ए है। ठीक है, अब क्या करें, अब हम ऑब्वियसली स्प्लिट तो इसी को करेंगे। ठीक है, अब यहां पे तो हमने एक में ए बी सी ले लिया, तो दूसरे में क्या बचा, यहां कुछ नहीं बचा, मतलब 0। ठीक है, यहां पे लैम्डा 2, यहां पे लैम्डा 3, बिकॉज दिस इज सेम एज ए प्लस 0। ठीक है, तो अब अगर ऐसा होता तो हम ऐसे लिखते। ठीक है, ठीक है गाइस, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। विल डू वन क्वेश्चन, जितनी प्रॉपर्टीज अभी पढ़ी है उनको यूज करने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई और इवैल्यूएट। क्वेश्चन इज ए बी सी, ए प्लस 2x बी प्लस 2y and c plus 2z, x, y, z. We have to simplify this. ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगनी चाहिए, कौन सी जो भी जस्ट सिखाई है। मे बी इस क्वेश्चन को बच्चा किसी और तरीके से भी कर दे, लेकिन अभी जो हमने सीखा है उसको यूज करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो यहां पे रो 2 में सारे एलिमेंट एज अ सम ऑफ टू टर्म्स है, इसीलिए हम इसे स्प्लिट कर देंगे एज अ सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। सो आई एम जस्ट स्प्लिटिंग इट। तो क्या बोला था, वी आर फोकसिंग ऑन रो 2, तो बाकी अदर्स विल रिमेन सेम, बाकी एज इट इज लिखेंगे, ए बी सी, एक्स वाई जेड। ठीक है, यहां पे क्या है, क्या बचा यहां पे, यहां से हमने फर्स्ट वाला ले लिया, ए बी सी, ए बी सी, यहां से मैंने 2x 2y और 2z वाला ले लिया।
ठीक है गाइस, अब हमें बेनिफिट मिल रहा है। देखिए अगर हम ऐसा करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। इसमें एक प्रॉपर्टी और लगेगी, कौन सी प्रॉपर्टी बताइए? प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने पढ़ी थी कि अगर कोई भी दो रो आइडेंटिकल हुए या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हुए तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। ओके ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है? मैंने आपको डिटरमिन में एक स्केलर को मल्टीप्लाई करना सिखाया था और कॉमन लेना भी सिखाया था। जब हम कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं? किसी एक रो के सारे एलिमेंट है, किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट, तो यहां पर रो 2 के सारे एलिमेंट में 2 कॉमन है, सो विल टेक 2 कॉमन आउट ऑफ रो 2। क्या आएगा? तो सिर्फ उस पूरे रो से कॉमन निकल जाएगा। कैन यू सी? दिस इज 0 प्लस 2 इंटू 0। अभी मैं सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, एक बारी सारी प्रॉपर्टी समझ में आ जाए फिर हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो क्या आ गया? 0। सो मैं इसको रब कर रहा हूं गाइस। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डिटरमिनेंट है ABC, X Y Z P Q R, ठीक है। सो आफ्टर अप्लाइंग हम इस तरह की ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। R1 चेंजेस टू R1 प्लस लैम्डा टाइम्स और 2 टाइम्स और 4 टाइम्स रो 2, ठीक है। अगर हम इस तरह का ऑपरेशन अप्लाई कर दें तो डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दिस विल इक्वल्स टू दिस। क्या करेंगे? रो 1 चेंज हो रहा भाई, तो रो 1 चेंज करेंगे, बाकी सब हम सेम लिखेंगे। तो हम जो चेंज कर रहे होते हैं सिर्फ उससे चेंज करेंगे ना। रो 1 इज गोइंग टू चेंज, बाकी को हमने ऐसे छोड़ दिया। अब रो 1 क्या किया? इसमें इसका 4 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो क्या है? a प्लस 4x। यहां पे क्या हुआ? b प्लस 4y। यहां पे क्या हुआ? c प्लस 4z। तो ये दोनों इक्वल है। इनफैक्ट हम इस तरह की कोई से भी ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, बट ऑपरेशन लगाने का एक तरीका बताया था मैंने कि अगर रो 2 चेंज कर रहे तो रो 2 जरूर लिखते, ठीक है। और किसी का भी मल्टीपल, दूसरे रोज का मल्टीपल या मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने ये लिख दिया है ना, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ए था, ABC XY Z PQR, so if I apply this then this will be changed to what? रो 2 चेंज हो रहा है तो बाकी सब सेम ABC एज इट इज, रो 2 चेंज होगा, रो 3 भी सेम रहेगा। तो रो 2 कैसे चेंज हो रहा है? रो 2 में से इसका 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या यहां? x माइनस 3p, y माइनस 3q, z माइनस 3r। आप देख रहे हैं ये इसके बराबर है। तो बस मैंने ये सिखाया था बच्चों आपको कि जब हम रो ऑपरेशन लगाते हैं, रो या कॉलम, अगर ये रो 2 चेंज हो रहे थे, रो 2 तो आएगा ही आएगा, और बाकी अदर्स रो का कोई भी मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। इसके अलावा हम ऐसा भी कर सकते हैं, रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, ठीक है। डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल ही रहेंगे। मैं ऐसा भी कर सकता हूं, ठीक है, मैं ऐसा भी कर सकता हूं, ठीक है, ओके, कुछ भी, ये ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन वैलिड है, ठीक है, क्लियर है। बट कौन सा वैलिड नहीं है? अगर कोई बच्चा डिटरमिनेंट में इस तरह का ऑपरेशन अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। देखो इसका मतलब ये हुआ कि वो रो 1 के हर एक एलिमेंट को 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब जो नया डिटरमिनेंट आएगा वो उसका 2 गुना होगा, है ना। तो आप प्लीज ये इस तरह के ऑपरेशन ना लगाएं, ठीक है। R1 चेंज करें तो R1 में कुछ मल्टीप्लाई ना करें, स्पेशली इन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, स्पेशली इन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। हम ये तो लगाते ही थे एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम में, लेकिन यहां पे नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने ये रो लगाया ऐसे आप कॉलम वाइज भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे, हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहां पे कॉलम 1 चेंजेस टू
कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, कॉलम ऑपरेशन मिला सकते हैं। तो जो नया आएगा वो आएगा a प्लस बी प्लस सी, ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये आएगा p प्लस क्यू प्लस r, एंड अदर्स विल रिमेन सेम c z r। ओके, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे, मतलब इस तरह की प्रॉपर्टी लगाने पे डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जस्ट नाउ, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं बट इसके थ्रू करेंगे। क्वेश्चन था a b c, a प्लस 2x, b प्लस 2y, c प्लस 2z, x y z। ठीक है बेटा, तो हम ये कर रहे हैं। अच्छा, अब मैंने जो अभी आपको थोड़ी देर बताया बिल्कुल वैसा हम उस तरह ये प्रॉपर्टी लगा देंगे। इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं। एक तरीका, लेट्स से मैं हमेशा क्या करता हूं, मेरी कोशिश होती है कि जो कॉम्प्लिकेटेड रो हो या कॉम्प्लिकेटेड कॉलम हो, इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं छोटे छोटे ट्रिक्स दूंगा। उनमें से एक ये ट्रिक है कि पूरे डिटरमिनेंट में जो रो कॉम्प्लिकेटेड हो या जो कॉलम कॉम्प्लिकेटेड हो उसे सिंप्लीफाई करें, उसे थोड़ा सिंपल बनाएं। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं रो टू चेंज करूंगा। ठीक है, रो टू को चेंज करूंगा कैसे, इस रो टू में से इसका 2 टाइम अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या सिंपल नहीं हो जाएगा, है ना, -2x -2y -2z। तो हम इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, बट मैं आपको एक अच्छी गाइडेंस देना चाहता हूं, इसलिए मैं बोलूं क्या करना है, कॉम्प्लिकेटेड रो को या कॉम्प्लिकेटेड कॉलम को सिंप्लीफाई करना है, सिंपल बनाना है। सो रो टू चेंजेस टू ट्वाइस ऑफ रो 3। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऑब्वियसली बात है ये इसके बराबर ही रहेगा, बिकॉज वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे a प्लस 2x माइनस 2x क्या आ गया a, b प्लस 2y माइनस 2y क्या आ गया b, c प्लस 2z माइनस z क्या आ गया c, यहां पे क्या आ गया x y z। तो ये इसके बराबर है और ये किसके बराबर है, प्रॉपर्टी नंबर 3 कि अगर कोई दो रो आइडेंटिकल हो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो वैल्यू 0 होती है। ठीक है गाइस, ओके, मैं इसको रब कर रहा हूं। बेटा इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हो सकते हैं, बट मैंने आपको एक एडवाइस दी, मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, प्लीज आप उसे फॉलो करें। अभी तक बस मैंने बेसिक्स बताए हैं, अब हम कुछ 4-5 क्वेश्चन करेंगे जिसके थ्रू आपको अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूं। हालांकि आप इसमें ऐसे भी कर सकते थे, देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे, एक बच्चा क्या करता है इसको चेंज करता, ठीक है, रो 1 को। तरीका गलत नहीं है बट मैंने आपको क्या बोला, अच्छी एडवाइस। ठीक है, सो रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ रो 3। अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा, रो 1 चेंज हो जाएगा और इसका दोगुना ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा a प्लस 2x, यहां पे b प्लस 2y, यहां पे c प्लस 2z। ठीक है, तो बस हमें सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं करना ना, हमें ऐसी हैबिट्स डालनी है जिससे सिंपल क्वेश्चन भी सिंपली हो जाए और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सिंपली हो जाए। ठीक है, तो ये तरीका तो ठीक है बट मैं इसे प्रेफर नहीं करता, ना बच्चों को बोलता हूं। ठीक है, बचपन से क्या सीखते हैं, सिंपलीफिकेशन, तो इसीलिए मैंने इससे पहले वाला मेथड प्रेफर किया था, वो मुझे अच्छा लगता है। इनफैक्ट बड़े बड़े क्वेश्चन जो आएंगे 4 मार्कर्स, इसमें से 4 मार्कर क्वेश्चन बनता है, बहुत बढ़िया बड़े क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली टिप ये है कि कॉम्प्लिकेटेड रो या कॉम्प्लिकेटेड कॉलम को सिंप्लीफाई करें। रब कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है गाइस, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन है गाइस अपने पास,
I have a question like 6, 7, 8. 6, 7, 8. 1, 2, 3. Like this is the question. We have to evaluate it. Evaluate मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है. तो दो तरीके हो सकते हैं. बच्चा एक्सपैंड कर देगा, बट एक्सपैंड करना चाहिए क्या? नो, एक्सपैंड मत करना इसको. इसलिए तो हम सीख रहे हैं हाउ टू यूज प्रॉपर्टीज. ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए. तो सबसे पहला तरीका मैंने जस्ट बताया कि हमें कॉम्प्लिकेटेड रोज को या कॉम्प्लिकेटेड कॉलम्स को सिंप्लीफाई करना है. तो इसमें मैं ये बोल सकता हूं जो बड़े बड़े नंबर्स है वो कॉम्प्लिकेटेड ही तो होते हैं, तभी तो इसकी कैलकुलेशन बहुत गंदी हो जाएगी. तो बेस्ट तरीका क्या है, उसको छोटा बनाना है. तो मैं एक्चुअली मुझे कॉलम 3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं यहां पे क्या कॉलम 3 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करूं ताकि ये छोटा हो जाए. अब कितना सब्ट्रैक्ट करूं, सोचो. इतना सब्ट्रैक्ट करूं कि ये थोड़ा छोटा बन जाए. तो इसका कौन सा मल्टीपल इसके नियर बाय आएगा? 9th मल्टीपल है ना. तो मैं सोच रहा हूं -9 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 है ना. 6 9 54 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. फिर यहां पे इसका भी 9 टाइम, कितना हो जाएगा? 9 7 63. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो छोटा बन जाएगा 65 - 63. इसीलिए मैं ये कर रहा हूं. दैट मींस अदर कॉलम विल रिमेन सेम. ठीक है. तो क्या हुआ, कैसे करते हैं? अगर आपको ये ऑपरेशन लगाना है, यहां पे कॉलम 3 लिख दिया, यहां पे 9 टाइम्स कॉलम 1 लिख दिया. कॉलम 3 क्या है? कॉलम 3 था 55 65 75. 9 C1 क्या है? 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72. जस्ट सब्ट्रैक्ट 1 2 3. तो नया कॉलम क्या आएगा? 1 2 3. मैंने तो बस छोटा बनाने की कोशिश की. कुछ काम आप करते हैं ना तो आगे की आधे काम अपने आप हो जाते हैं. ठीक है. तो यहां पे आप देख रहे हैं ये दो कॉलम क्या हो गए? आइडेंटिकल. सो इट विल बिकम 0, क्योंकि जब भी दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल होते हैं इसकी वैल्यू क्या बन जाती है? 0. ठीक है गाइस. ओके. तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की. ठीक है, जो कि 4 मार्क का क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, अभी तक तो बस मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है प्रॉपर्टीज का, और 1 मार्क का क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन अभी बाकी हैं. सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे.